हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 25 नवंबर और आज हम लोग 25 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो अभी जो हाल ही में 25th ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में, और ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। उन्हीं के द्वारा ये संपन्न जो है ना कराया गया था ई गवर्नेंस की। और 2021 में ई गवर्नेंस की बात आई है तो 2021 में ई गवर्नेंस राज्य में जो टॉपर था, तो ई गवर्नेंस में टॉपर था केरला। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यही जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस में टॉप पर रहा था राज्य के तौर पर। और ये जो है जितेंद्र सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह। और बात आई है जम्मू कश्मीर, तो इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से आप ये रिलेट कर सकते हो कि 32 साल बाद दोबारा से जो है एक मल्टीप्लेक्स खुलने जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर में ही खुलने जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के अभी एक जो डल लेक है, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है, वहां पर एक तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना फ्लोटिंग एटीएम लगाया है। और यहीं पे महिलाओं को जो है ना उनको जो है निवेश, कारोबार, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक निवेशक दीदी नाम की जो योजना स्टार्ट की गई, ये इसी डल लेक में स्टार्ट की गई थी। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर में की एक यूटी है, तो इससे जो राज्यपाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ के जो वर्तमान में जो राज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है। और जब 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब इसके जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। और वर्तमान में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हो जाएंगे। अदर फैक्ट डिस्कस करें तो मुंबई में भी हाल ही में कौन सा आयोजन किया, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि एक जो ईरान का चाबार बंदरगाह यानी कि चाबार पोर्ट है, जहां पर जो है इसे बनाने में भारत ने भी अपनी भागीदारी दी थी। तो इसी से रिलेटेड जो सम्मेलन था वो मुंबई में ही आयोजित किया गया था। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और मुख्यमंत्री है यहाँ के एकनाथ शिंदे। और न्यू दिल्ली की बात करें तो ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। और न्यू दिल्ली में भी हाल ही में एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किसकी पहल है, तो ये फ्रांस और भारत की पहल है। तो इसकी जो अभी 5वीं बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में ही आयोजित की गई थी। और इंटरपोल यानी कि जो इंटरनेशनल तौर की सभी पुलिसें होती हैं, जो सभी देशों की जो पुलिस मिलकर जो सम्मेलन करते हैं, इंटरपोल, इंटर मतलब कि इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, तो इसकी 90वीं बैठक की आयोजना भी अभी नई दिल्ली में की गई थी। बात करें चेन्नई की, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, आपको पता ही होगा। और मुख्यमंत्री यहाँ के एम के स्टालिन। चेन्नई ने अभी यहाँ पर इसलिए चर्चे में था कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज, इसने अपना जो पहले एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो लगाया है सबसे बड़ा भारत का, वो अभी चेन्नई में लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके मुकेश अंबानी मालिक हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा जो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, इसका जो है अभी अरुण कुमार सिंह को इसका अध्यक्ष के रूप में आयोजित, इस पद पर जो है इनको पदभार दे दिया गया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी जिसे आप कहते हैं, तो उसी के जो अभी चेयरमैन और प्रबंधक के नियमित तौर पर ये 2021 से ही पद खाली था। लेकिन अब जो है अरुण कुमार सिंह को इन्हें ओएनजीसी का बना दिया गया है। इससे पहले ये बीपीसीएल के चेयरमैन थे, और अब ये ओएनजीसी के जो है बना दिए गए हैं अरुण कुमार गोयल। अदर ऑप्शंस अगर अध्यक्ष से ही रिलेटेड करके पढ़ें तो गौरव द्विवेदी अभी हाल ही में किसके बने हैं, तो ये भी हाल ही में प्रसार भारती, एक सूचना और मनोरंजन का जो एक मंत्रालय पड़ता है हमारा, तो ये प्रसार भारती के अभी अध्यक्ष बन गए हैं गौरव द्विवेदी। मैरी कॉम आपको पता ही है, एक बॉक्सर है और ये मणिपुर की है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। मैरी कॉम को जो अभी हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1927 में जिसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष बना दी गई है, ये मैरी कॉम को बना दिया गया है। तैयब इकराम को
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। तो इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में के विक्रम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के जो सीतामढ़ी जिला है वहीं पर माता सीता की जो है सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण है अभी हाल ही में किया गया है। और ये जो है ना माता सीता की जन्मभूमि कही जाती है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में 251 फीट प्रतिमा की स्थापना जो तैयारी है वो की जा रही है, और इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन अब उपलब्ध करा ली गई है। मतलब जिस जमीन पर इनकी जो प्रतिमा का जो उद्घाटन करना है वो जमीन वगैरह उपलब्ध करा दी गई है। तो इसी के चलते अब जो है सीता माता की जो मूर्ति है वो बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थापित की जाएगी। बात आई है बिहार की राजधानी हो जाएगी पटना, और नीतीश कुमार यहाँ के जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। पटना बिहार से आप ये रिलेट कर सकते हो कि बुद्ध भगवान की एकमात्र जो लेटी हुई प्रतिमा है वो बिहार में ही है, एकमात्र बुद्ध भगवान की लेटी हुई प्रतिमा। और बिहार से अभी आप ये रिलेट कर सकते हो कि इसकी एक मिथिला मखाना इसकी जो एक योजना थी, जैसे जीआई टैग मिला था, एक खाद्य वस्तु है मिथिला मखाना, तो इसको अभी जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। और बिहार से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला जो राज्य बना इथेनॉल पॉलिसी, ये बिहार ही बना था। अदर फैक्ट अगर डिस्कस करें स्टैचू से ही रिलेटेड, यहाँ पर कोई प्रतिमा अनावरण की गई तो हैदराबाद, तो ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना में आप लोगों ने अभी जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, यानी कि जो समानता की जो प्रतिमा है, और इसका अनावरण जो किया गया था ये तेलंगाना के हैदराबाद में ही किया गया था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भी हाल ही में अभी बस एक हफ्ते पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि जो कर्नाटका का ये जो बैंगलोर है, यहाँ पर भगवान केम्पे गौड़ा की जो है ना प्रतिमा का स्थापना की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की जो प्रतिमा है, इसका अनावरण कर्नाटक के बैंगलोर में भगवान केम्पे गौड़ा की प्रतिमा ये बनाई गई है। गुजरात की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, और इसके मुख्यमंत्री हो जाएंगे बसवराज बोम्मई। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और मुख्यमंत्री है इसके भूपेंद्र पटेल। गुजरात से आप भी ये रिलेट कर सकते हो, अभी हाल ही हमने 31 अक्टूबर को स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है ना। तो अभी 31 अक्टूबर को हमने सरदार वल्लभ भाई के पटेल की जयंती मनाई, और इन्हीं की ये स्टैचू है। और इसी स्टैचू के ना चारों ओर एक भूल भुलैया गार्डन, मैंड्रिन गार्डन जो है ना बनाया गया है इन्हीं की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये चिरंजीवी जो एक साउथ के एक्टर है, इन्हें जो है ना ये फिल्मों में आपने देखा होगा। तो अभी जो 53वें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहे हैं, कहाँ आयोजित हुए? तो ये गोवा में आयोजित हुए, और इन जो साउथ के एक्टर हैं और इन्हें मेगा स्टार के नाम से जाना जाता है चिरंजीवी को, तो इन्हीं को जो है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बात आई है गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और गोवा से अभी कुछ करंट के हम डिस्कस कर लेते हैं, करंट अफेयर्स। तो अभी हाल ही में जो है हर घर जल राज्य जो बना था, ये गोवा ही बना था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि एक जुआरी और मांडवी नदी ये दोनों ही गोवा है, और गोवा ही सबसे पहले रेबीज मुक्त राज्य जो बना था वो गोवा ही बना। रेबीज एक रोग है जो पालतू पशु होते हैं ना, जैसे कुत्ते बिल्ली, उनके चाटने से हो जाता है। तो रेबीज मुक्त पहला भारत का राज्य गोवा ही था, और गोवा ही ऐसा पहला राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 में जो समान नागरिकता संहिता कानून है ना, वो अभी सिर्फ गोवा में ही लागू है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो अभी हाल ही में अवार्ड से ही डिस्कस करेंगे। शाहरुख खान को अभी यूएई में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जस्ट कराया था ये क्वेश्चन। तो यूएई में शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया था। आशा पारेख को जो है ना 2020 का, अब 2022 में प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन ये 2020 का है। तो 2022 का जो आशा पारेख को मिला है ये दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख को दिया गया है। अजय देवगन तो इस साल जो हमारे 68वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुए या अवार्ड जो हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें एक अजय देवगन
और एक साउथ के एक्टर है सूर्या। इन दोनों को ही बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 5.6 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, यहाँ पर अभी क्या हुआ था, हाल ही में G20 की जो है समिट हुई थी, यानी कि जिसमें भारत भी सदस्य है, G20 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में जो आयोजित की गई थी, वहीं पर 5.6 की तीव्रता का भूकंप आया है। और इसी भूकंप के चलते कम से कम करीबन 60 लोगों की जो है ना मृत्यु हो चुकी है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता जो है अब डूबने की कगार पर है, क्योंकि समुद्र के किनारे बसी हुई ये राजधानी थी, इसलिए अब जो इसकी राजधानी बनाई जाएगी वो नुनस्तारा बनाई जाएगी। और इंडोनेशिया से आप ये रिलेट कर सकते हो कि इंडोनेशिया के साथ हमारी एक हाँ, इंडोनेशिया के साथ हमारी एक गरुड़ शक्ति और ये एक समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हमारी इंडोनेशिया के साथ हो जाएगी। G20 का समिट अभी हाल ही में इंडोनेशिया में ही आयोजित किया गया था। और इसकी लोकेशन से कुछ हम जीके डिस्कस करेंगे। ये है मैप में इंडोनेशिया की लोकेशन वैसे मैं आपको पूरे मैप से दिखा देती हूँ। अगर पूरे वर्ल्ड की मैप की बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है ना यही पार्ट इंडोनेशिया का पड़ जाता है। अभी हम जो है इसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मैप में इंडोनेशिया की लोकेशन कहाँ है? ये उत्तर दक्षिण और ये पूर्व पश्चिम, यानी कि जो ये पूर्व का जो एरिया है वहीं पर ये इसकी लोकेशन हो जाएगी। इसको अब जो है उसी मैप से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है इंडोनेशिया की लोकेशन, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और इंडिया के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर श्रीलंका से होते हुए। तो इंडोनेशिया से हम ये रिलेट करेंगे कि इंडोनेशिया की राजधानी ये जकार्ता है। और यहाँ पर ये जो ईस्ट तिमोर आप देख रहे हो, ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर को अभी जो आसियान आपने सुना होगा, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसमें पहले 10 सदस्य थे। अब इसका जो 11वां सदस्य बना है, ये कौन बना है? ये पूर्वी ईस्ट तिमोर ही बन गया है। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर यानी कि इंडोनेशिया के साथ ही सीमा साझा करता हुआ ये जो आप देख रहे हो, ये पापुआ न्यू गिनी है। और पापुआ न्यू गिनी में ही ये पहला ऐसा देश है जहाँ पे 800 से भी अधिक भाषा जो है बोली जाती है। और यहाँ पर ये जो सारा क्षेत्र पड़ता है ना यहाँ का, ये ओशिनिएशियाई क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फिजी है, ओशिनिएशिया क्षेत्र में फिजी एक द्वीपीय देश पड़ता है। यहीं पर इस बार का जो हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था वो फिजी, और फिजी की राजधानी है ये फिजी की राजधानी है सुआ, वहीं पर ये आयोजित किया गया था। और सोलोमन आइलैंड, सोलोमन द्वीप अभी हाल ही में चर्चा इसलिए में था कि जो चाइना है ना, सोलोमन द्वीप ने क्या किया हुआ है कि ये यहाँ से समुद्र के रास्ते समुद्र की रखवाली करने के लिए जो सोलोमन द्वीप है इसने अपनी सेना जो है ना चाइना के साथ अपनी सेना का समझौता किया हुआ है। तो मतलब है जो अमेरिका है, अमेरिका को जो है ना ये बात मतलब जो है यहाँ पर उसको भी काफी जो है काम पड़ते हैं, वो भी समुद्र के रास्ते से आता है। तो सोलोमन आइलैंड को ना चाइना ने ये बुलवाया था, मतलब भाषा चाइना की थी कि अमेरिका जो है ना सोलोमन द्वीप या फिर इस समुद्र के रास्ते से कोई भी व्यापार जो है नहीं करेगा। ये सोलोमन आइलैंड ने अपने यहाँ पर सारा व्यापार करने से अमेरिका को मना कर दिया था, और ये चाइना ने ही बुलाया था। इसी के चलते सोलोमन आइलैंड जो है भी चर्चे में था। और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आप लोकेशन देख रहे हो, इन दोनों की जो सीमा से साझा करता है, यहाँ पर जो सागर पड़ता है ना, इसको तस्मान सागर कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही जो 2023 में जो महिला के जो T20 होंगे ना, फीमेल्स T20 वर्ल्ड कप, इनके लिए जो है ना जूनी नाम का शुभंकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही मिलकर दिया है, क्योंकि यही इसे होस्ट करेंगे। और ये जो तजूनी है ना शुभंकर इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो तस्मान सागर पड़ता है इसी के नाम पर जूनी शुभंकर दिया गया है। तो चाइना के पर्सपेक्टिव में ये लोकेशन भी देख ली। अब जो है अदर फैक्ट और करंट के भी जीके रिलेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे हमने अदर ऑप्शन डिस्कस कर ले क्या? हाँ, तो हम क्राइसिस से ही पढ़ेंगे। क्राइसिस हुई है अभी हाल ही में, जैसे भूकंप है या बाढ़ है, तो पाकिस्तान में अभी हाल ही में एक भयंकर बाढ़ से ये जो है ना जूझा था, जिसके चलते भारत ने भी जो है इसकी मानवीय सहायता प्रदान की थी पाकिस्तान को। और श्रीलंका आपको पता है आर्थिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल क्राइसिस से ये गुजरा था अभी हाल ही में, और जिसके चलते श्रीलंका के जो ये डॉक्टर्स है ना, यहाँ पर पर्याप्त जो है मेडिकल सुविधा ना होने के कारण श्रीलंका के डॉक्टर्स ने जो है पलायन करना शुरू कर दिया था।
और इंडोनेशिया की राजधानी है, और ये जकार्ता। और प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे इसके, जोको विडोडो। पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ और श्रीलंका के अभी दिनेश गुणवर्धे प्रधानमंत्री बने हैं। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति बने यहाँ के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। म्यांमार की बात करें, म्यांमार में जो है ना अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो फाट जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को अपनी ब्लैक लिस्ट में जारी कर दिया है, यानी कि उच्चतम जोखिम निगरानी सूची में, ब्लैक लिस्ट में। नेशनल एक्शन टास्क फोर्स की मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट है, एक ब्लैक, ग्रे और जो है ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट जो होते हैं उसमें लोन मिल जाता है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जब कोई देश आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो देश अपने जो पैसों या धन का यूज है ना आतंकवाद गतिविधियों में कर रहा है, और जिसके चलते अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वो निगरानी में आता है तो कोई भी देश उसे लोन नहीं देता। तो ये म्यांमार जो है अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये एसोसिएशन टेबल टेनिस जो प्रोग्राम है ये जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो एक टेनिस प्लेयर है काफी फेमस, इन्होंने जो है ना ये जीत लिया है। और अगर प्लेयर्स की बात आती है तो उन्होंने कौन सा खिताब जीता और उनकी कंट्री पूछ ली जाती है, तो ये जो नोवाक जोकोविच है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, सर्बिया के ये रहने वाले हैं। और नोवाक जोकोविच में आपको पता होगा इस बार का जो 2022 का साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो इसमें से जो विलम्बडन ओपन था, विलम्बडन ओपन अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। और इसी में फीमेल की कैटेगरी में पूछा जाए तो रियाना रायबकीना, रियाना रायबकीना ने जो है ना फीमेल्स का ये विलम्बडन ओपन इस बार का जीता था। अदर ऑप्शंस अगर प्लेयर से डिस्कस करें तो अभी हाल ही में ये जो कार्लोस अल्कराज है वो जो यूएस ओपन हुआ था इस बार का, 4 ग्रैंड स्लैम मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और जो विलम्बडन है नोवाक जोकोविच ने, और यूएस ओपन सबसे लास्ट में जो होता है वो कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो अभी हाल ही में ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि कल के ही शायद मैंने वीडियो में कराया कि 500 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में पूरी दुनिया में बनाने वाले, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो है ना सबसे अरबपतियों की सूची में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिलाड़ियों में गिने जाते हैं अरबपति की सूची में, और 700 गोल अपने नाम करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही पहले प्लेयर बन गए थे। ये एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। करीम बेंजामिन की बात करें, ये भी एक फुटबॉल प्लेयर है। तो इस साल का जो बैलन डी और अवार्ड, बैलन डी अवार्ड ये जो होता है फुटबॉल खेल जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, तो करीम बेंजामिन को इस बार का बैलन डी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फीमेल की बात करें तो जो है ईगा पुटेलेस को जो है ना इस बार का फीमेल में बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन्य सीमाओं की पहचान करने के लिए जीसैम ग्राम पंचायत स्थानिक संपत्ति मैपर मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी ये जो जीसैम है ये जम्मू कश्मीर ने ही शुरू की है, ठीक है। ये एक पंचायत से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, और ये जो है ना जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं, मैंने बताया था मनोज सिन्हा, इन्होंने जो है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ये जीसैम मोबाइल ऐप लॉन्च की है। और ये जो मनोज सिन्हा उन्होंने कश्मीर रिमोट सेंसिंग इंफॉर्मेशन में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पहल की शुरू की है, जिसे G7 की ग्राम पंचायत स्थानिक मोबाइल ऐप से जोड़ा गया, यानी कि जितने भी स्थानिक जो डेटा होगा ना, जैसे कि वन का हो गया, आसपास के गांवों का हो गया, तो जो ग्रामीण इलाके होते हैं इन सबसे रिलेटेड जितना भी डेटा है उस जो है मोबाइल ऐप में लॉन्च किया जाएगा। तो वही ये लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और राज्यपाल हो जाएंगे इसके मनोज सिन्हा। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें योजनाओं से ही रिलेटेड, तो भी हाल ही में ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मुख्यमंत्री इसके योगी आदित्यनाथ जी, तो एक सक्षम पोर्टल ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी पंचायत से रिलेटेड क्या लगाया गया था, पैसा एक्ट। पैसा एक्ट अधिनियम दोबारा से आप लोग जानते हैं, पैसा एक्ट जो अधिनियम है ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज ये कब बनाया गया था, तो ये 1996 में लाया गया था पैसा एक्ट, और कई राजनीतिक विरोधों के चलते ये अभी तक सारे राज्यों में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने इसे अपने राज्य में
लागू कर दिया। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके शिवराज सिंह चौहान। नई दिल्ली के हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और नई दिल्ली में जो है ना सीसीटीवी से निगरानी करने के मामले में ये टॉपर था। ड्रोन उत्सव जो है यहीं पर मनाया गया। और अभी हाल ही में दिल्ली जो है ना सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई थी, जिसी के चलते 10 लाख वृक्षारोपण की नीति यानी कि 10 लाख पेड़ लगाने की जो नीति है वो नई दिल्ली में ही लागू की गई थी। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्क, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, ये सब जो नीतियां थी नई दिल्ली में ही लागू की गई थी। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कासिम जोमाट टोकायेव किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी कासिम जोमाट टोकायेव, ये कजाकिस्तान के जो है ना राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, ये करीम टोकायेव है जो कजाकिस्तान के जो है ना राष्ट्रपति बन गए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी अस्ताना। और कजाकिस्तान की करेंसी है कजाकिस्तानी तेनू। तो यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी। और अब इसके राष्ट्रपति जो है ये चुन लिए गए हैं कासिम। और इसको जो है मैप पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कुछ जीके भी रिलेट हो जाएगा। ये है रशिया से ही सीमा साझा करता हुआ कजाकिस्तान जो है, ये पड़ जाता है लोकेशन कजाकिस्तान यहाँ पर है ये। और कजाकिस्तान की ये जो आप देख रहे हो ये अस्ताना, इसकी राजधानी हो जाएगी। और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो कैस्पियन सी आप देख रहे हो ना, कैस्पियन सी जो खारे पानी की जो झील है, ये इससे ना कितने देश अपने जो है सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन देख के बता दिया जाता है, उसमें से एक गलत चूज करना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हो रशिया, ये सारा जो पार्ट है ये रशिया का ही है। रशिया भी जो है ना ये कैस्पियन सी है, इससे सीमा साझा करता है। और कैस्पियन सी से मैंने आपको ट्रिक बता देती हूँ, प्रति से जो रिलेटेड देश है वो सभी कैस्पियन सी से सीमा साझा करते हैं। तो कैसे ये जो कजाकिस्तान हो ही गया, ये आप देख रहे हो कजाकिस्तान की सीमा है ना, ये जो कैस्पियन सागर से लग रही है यहाँ पर। तो ये के से कजाकिस्तान और आर से ये रशिया हो जाएगा। ए से रिलेट करें तो अजरबैजान, अजरबैजान यहाँ पर एक देश पड़ जाएगा छोटा सा, ये कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद पी से ये जो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान आप देख रहे हो ना, तुर्कमेनिस्तान भी ये कैस्पियन सी से अपनी सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद आई से ये जो ईरान पर जाता है ना, ईरान की भी लोकेशन हाँ यहीं पर है, ये यहाँ से सीमा साझा करता हुआ। तो ये कृति, इसकी ट्रिक है कृति, कैस्पियन सी से कृति नाम जो है देश वो सीमा साझा करते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये रशिया, के से कजाकिस्तान, आर से रशिया, और ए से ये अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से ईरान। तो ये सारे जो देश हैं ये कैस्पियन सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। और आप ये देख रहे हो ना उज्बेकिस्तान, ये यहाँ जो सीमा लगी हुई है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा के बीच में ये जो आपको सागर दिखाई दे रहा है ये अरल सागर है। और ये इसलिए चर्चा में था और पूछा भी जाता है कि 90% जो इसका पानी है इस सागर का वो सूख चुका है। ठीक है, अरल सागर। और अब ये सूखने की कगार पर है अरल सागर। ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से सीमा साझा करता है यहाँ पर अरल सागर। ठीक है, तो ये सारा हमने डिस्कस कर ही लिया। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, हाल ही में कहाँ के कौन राष्ट्रपति बने, तो स्वीडन। स्वीडन की बात करें तो अभी जो है ना उल्फ क्रिस्टरसन यहाँ के जो है ना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब की बात करें तो मोहम्मद बिन सऊदी, ये सऊदी अरब के जो है ना एक क्राउन प्रिंस बने हैं, यानी कि उन्होंने अपने पिता की जगह ली है। स्लोवानिया, तो भी हाल ही में मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही आपको कराया था, ये जो नताशा पिर्क मुसेर है ये अभी हाल ही में जो है ना स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। ठीक है, नताशा पिर्क मुसेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व इस्पात संघ के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है, तो अपना भारत देश यानी कि इंडिया ही जो है ना अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। और पहले जो है ना जापान की जगह भारत जो है ना आप देख रहे हो इस्पात के दूसरे सबसे उत्पादक के रूप में उभरा है। और वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चाइना है। ठीक
है, जो 57% जो है ना इसका उत्पाद करता है। अगर फर्स्ट नंबर पे पूछा जाए तो स्टील उत्पादन में चाइना टॉपर है, और उसके बाद अब दूसरी जगह जापान को पीछे छोड़ते दूसरा उत्पादक देश ये अपना भारत, इंडिया ही बन गया है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड ही ने जो अभी हाल ही में ये जो है ना भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता देश, अब नियोक्ता मतलब कि जो सबसे ज्यादा जो भारत में एक्सपोर्ट किया जाएगा यानी कि जो निर्यात किया जाता है वो हमें नीदरलैंड से ही किया जाता है, यही भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। और अमेरिका की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अपनी सेना पर जो खर्च करता है ना, तो उसके मामले में टॉप पर अमेरिका है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडन, और कमला हैरिसन यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। चाइना की बात करें तो चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चाइना किस मामले में टॉप पर है? ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं ना, यानी कि फॉरेन मनी है ना, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ने MK30 डिलीवरी ड्रोन लॉन्च किया है? तो अब जो है ना ये Amazon जो कंपनी है वो ना एक ड्रोन लॉन्च किया है इसने, MK30 एक डिलीवरी ड्रोन है जिसके जो है सहायता से जो है डिलीवरी की जाएगी इन ड्रोन की सहायता से। अब Amazon जो एक शॉपिंग ऐप है, आप लोगों को देखा ही होगा, तो ये ड्रोन का नाम आविष्कार इसी ने किया है। और Amazon के संस्थापक कौन है? तो ये जेफ बेजोस है, जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और Amazon कंपनी के बारे में थोड़ा जाने तो Amazon की स्थापना जेफ बेजोस ने, ये लिखा हुआ ना जेफ बेजोस, 5 जुलाई को 1994 में की थी, और एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में इसे शुरू किया था। लेकिन बाद में इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, MP3 डाउनलोड, ये सब जो है सारे सॉफ्टवेयर इसमें कनेक्ट कर दिए गए। लेकिन सबसे पहले इसे एक बुक स्टोर के रूप में लॉन्च किया गया था। उसके बाद शॉपिंग, मोबाइल वगैरह ऐप ये बन गई, और जेफ बेजोस के संस्थापक है, 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अदर कंपनी से रिलेटेड अगर डिस्कस करें तो पेटीएम, पेटीएम की स्थापना कब की गई? तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पेटीएम का हेडक्वार्टर ये नोएडा में हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, जो भारत में है, उत्तर प्रदेश की में है ये नोएडा। जोमेटो, तो जोमेटो अभी हाल ही में चर्चा इसलिए में था क्योंकि जोमेटो भी एक फूड डिलीवरी ऐप है जिससे खाना ऑर्डर करके मंगाया जाता है। तो मोहित गुप्ता को अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, ये यहाँ के सीईओ थे, यानी कि जो है सीईओ के पद पर थे। और ट्विटर की बात करें तो अभी हाल ही में ट्विटर भी चर्चे में थी, क्यों थी? क्योंकि 44 बिलियन डॉलर की डील के साथ किसने इसे खरीदा? तो एलन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, और ये कार कंपनी है, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर कंपनी को 44 बिलियन डॉलर की डील में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, एनडीए, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था किस पर आधारित थी? यानी कि जो एंशियंट टाइम था, पुराना समय था, वैदिक काल आपने पढ़ा होगा 1500 से 1000, तो ये वहां पर जो वर्ण व्यवस्था होती थी वो किस पर आधारित थी? तो ये व्यापार पर आधारित है। आप लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 कास्ट थी पहले। मतलब जो ब्राह्मण होते थे वो वेद वगैरह, यज्ञ वगैरह की ज्ञान रखते थे, और जो क्षत्रिय होते थे वो राजा वगैरह कुल के होते थे, लड़ते थे। और जो ये शूद्र होते थे, ये उन्हें जो है थोड़ा नीचे का काम, जो लोहार वगैरह काम करते थे वो थे। और जो वैश्य थे वो व्यापार करते थे, व्यापारी होते थे। यही जो वर्ण व्यवस्था उनके व्यवसाय पर आधारित थी, और बाद में इसे जो है ना जात जन पर आधारित बना दिया गया था। ठीक है, तो ये पहले व्यापार यानी कि उनके बिजनेस पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी की पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि विश्व स्तर पर जो एनवायरनमेंट का ध्यान रखने वाली एक संस्था है, उसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 1972 में की गई थी। और केन्या, जो एक अफ्रीकी देश है, केन्या के नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में करों और राजाओं ने अपने लोगों को इकट्ठा लिया था, उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि जो पहले के राजा थे वो वैदिक युग में अपने जो लोगों से कर इकट्ठा करते थे, यानी कि टैक्स, उनको क्या कहा जाता था?
उन्हें सेक्रीफाइस यानी कि जिसे बलि कहते हैं ना आप, बलि, उसी को जो है एक बलि के रूप में अपने लोगों से ये जो कर इकट्ठा किया जाते थे ये वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध किस वंश से बिलोंग करते थे। कल हमने जो है बुद्ध से ये पढ़ा था कि वो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने जो है समाधि वगैरह ली। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे ना शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। और इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में इन्हें ज्ञान मिला था और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश यानी कि सार दिया था। और मौर्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कुशाक वंश, तो जो कनिष्क एक बहुत ही फेमस जो शासक था वो कुशाक वंश से ही बिलोंग करता था। और ये गुप्त काल, गुप्त वंश की जो स्थापना थी ना, ये गुप्त काल भी जो आया था ये भी बहुत फेमस जो काल था, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता था गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी कि ये जो मैच है, ये किसका जो मैच है वो सही नहीं है। तो अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, यानी कि मतलब कि अपनी जो हमारी संपत्ति होती है पर्यावरण से रिलेटेड उनका संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 48 में, ये ठीक है। और अनुच्छेद 14 में कानून के समान समानता, ये भी ठीक है। और अनुच्छेद 16 में समान रोजगार अवसर, ये भी ठीक है। एक सेकेंड। तो वो तीनों फैक्ट जो ठीक है, लेकिन ये जो अनुच्छेद 18 वाला है ना, अटॉर्नी जनरल यानी कि जो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 76 होता है। अनुच्छेद 18 जो हमारे भारत रत्न वगैरह होता है उनसे रिलेटेड होता है। तो यही सही आंसर हो जाएगा कि ये वाला जो पेयर है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय यानी कि संविधान की आत्मा भी जिसे आपने सुना होगा। तो ये भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इस कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय की आत्मा कहा है। और अदर ऑप्शन से डिस्कस करें, राइट टू रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है यह हमारे अनुच्छेद 25 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारे जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में ये समानता का अधिकार रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के रूप में अनुच्छेदों में बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यानी कि सशस्त्र बलों का अधिनियम ये बाधित कर सकते हैं हम अनुच्छेद 33 के तहत, ठीक है। आप लोग बताओ हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन कहाँ तक है। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 है, लेकिन हम सिर्फ 32 पढ़ते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये, और पूछा भी जाता है। सशस्त्र बल के अधिनियम जो है बैन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार है और भाग 3 में इनका वर्णन है। और 6 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे। तो ये जो है 33 के अनुसार, और इनसे कौन बाधित करती है, जो हमारी जो पार्लियामेंट होती है यानी कि संसद ही इन्हें बैन कर सकती है। और अनुच्छेद 39 में क्या है, तो ये फ्री कानूनी सेवा जो होती है ना, यानी कि जो हम वकील वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, मुफ्त कानूनी सेवा जो अनुच्छेद 29 में वर्णित है। अनुच्छेद 18 कानून के समक्ष न्यायता समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 के तहत है। और अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान है, जैसे कि जो 14 से 14 साल के बच्चों को जो फ्री शिक्षा का अधिकार है और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 साल के बीच में है। और इसमें हमें स्वच्छ पर्यावरण यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है, स्वच्छ पानी और जीवन का अधिकार है, मृत्यु का नहीं, ये सब जो अनुच्छेद 21 में ही कई सारी चीजें वर्णित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी और नागरिकों दोनों को प्राप्त है, मतलब कि कौन सा ऐसा अधिकार है मतलब जो हमारे भारत के नागरिकों के लिए है लेकिन विदेशों के लिए नहीं। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है ना कि राइट टू एक्सप्रेशन, ये जो अधिकार है ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये अधिकार हम भारत जो है किसी को नहीं देता कि जो कोई भी फॉरेन आए और भारत की जो है गरिमा प्रतिष्ठा या फिर उनके किसी भी धर्म या लोगों के प्रति जो है ना अपने जो है मतलब बुरे विचार भी रख से या कैसे भी विचार वो अभिव्यक्त करे, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए है अभिव्यक्ति का अधिकार।
फॉरेन के लोगों के लिए ये नहीं है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, ये सब अधिकार हम फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी देते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने का जिसे अधिकार कहते हैं, ये नहीं देते हम फॉरेन कंट्रीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल। यहाँ पर ये जो है कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, नेपाल, नेपाल में हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, माउंट एवरेस्ट, ये स्थित है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो है ना एक कराकोरम रेंज आ जाती है, ये लद्दाख में ही आ जाती है। ठीक है, कराकोरम रेंज। और शिवालिक, तो शिवालिक जो हिल्स है, ये सबसे नीचे का हिमालय पार्ट होता है। जो जो पूर्वी इलाके होते हैं ना हमारे, असम हो गया, सिक्किम हो गया, वहीं पर ये जो शिवालिक हिल्स पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान बैरियर रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ हमारी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को ही जो है ना ऐसी भूमि का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी कैनबरा है, करेंसी इसकी डॉलर है। तो अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका किसके लिए फेमस है? तो देखो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। और मैंने आपको पता होगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा, और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखा सिर्फ एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा जिनसे होकर ये गुजरती है, अफ्रीका। ठीक है, और ब्राजील, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक देश है। और ये अपने अमेज़न के जो वन होते हैं ना, जहाँ पर विशाल एनाकोंडा पाए जाते हैं, ये ब्राजील में ही सबसे ज्यादा अमेज़न पाए जाते हैं। और अमेरिका, तो अमेरिका में 5 ग्रेट लेक है, जिन्हें क्या मैंने टिप बताई थी, टियोम, जो 5 महान झील है, ये अमेरिका और कनाडा के सीमा साझा करते हुए हैं। ये जो मिशिगन झील होते हैं, ये पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी ये सुपीरियर, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, और ये ह्यूम, इरी और ओंटेरियो, ये जो झील है कनाडा और अमेरिका की सीमा साझा करते हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। और आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में जितने भी अदर फैक्ट और जीके बन सकते हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।